प्रिय भव्य आत्मजनों, बहुत सारी बातें हमारे श्रद्धेय श्रीमान गुरुजी ने हमें अपने दिव्य वाणी से लाभान्वित किया। इस विनयांजलि सभा में समझ में नहीं आता क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि भाव तो बहुत हैं लेकिन शब्दों में दर्द भी बहुत है। और ऐसे महापुरुष को हम दर्द के साथ विनयांजलि नहीं दे सकते। विनयांजलि हम दे सकते हैं केवल आत्मविश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, उच्च भावनाओं के साथ और गुण व्रतों के साथ। बंधुओं, पहली बात तो मुनिपद पाना। पहली बात तो मुनिपद पाना ही बहुत कठिन है। हम में से जो भी जुड़े हुए हैं इस धर्म से 60% लोग के मनों में तो एक बार विचार आता ही है कि क्यों न ऐसा हो जाए। विचार आता है, 60% लोगों के आता है। एक पल के लिए भी आता है, लेकिन आता जरूर है। ऐसे नहीं आता तो हम जब गुरुदेव के सानिध्य में किसी के भी हो तब भी ऐसे विचार हमारे हो जाते हैं, लेकिन पल भर में वो क्या हो जाते हैं, पानी के बुलबुले के समान तिरोहित हो जाते हैं। मैं जब भी मुझे भगवान की कृपा से शांति धारा का अवसर मिलता था, मैं एक चीज़ बोला करता था, आचार्य गुरुवर्ग यहाँ पर पधारे, यहाँ पर उनका प्रवास हो, धर्म की प्रभावना हो, क्षेत्र का विकास हो, सभी जीवों के असाता कर्म दूर हो और जगत का कल्याण हो। अब मुझे लगता कि अब मैं क्या बोलूंगा। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि इसके लिए उचित क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। आपने एक गीत सुना होगा जो आचार्य विनम्र सागर जी ने लिखा था, या इस पे भी कभी कोई टिप्पणी आती, जीवन है पानी की बूंद। सबने सराहा, खूब चला, खूब इसकी प्रभावना हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्य की प्रभावना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन गुरु जी की समाधि हुई, संलेखना हुई, मेरे मन में एक विचार आया कि 2 बूंद से मिला है जीवन, 2 बूंद से मिला है जीवन, कुछ कर जाने को, कुछ कर जाने को। अरे ये पड़ा रहे संसार, इस गति से पार, इस भव से पार उतर जाने को। तो जब हमारे मन में एक विश्वास होता है, हम नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ करके पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में सोचने लगते हैं। गुरुजी देखिए, विद्याधर ने विद्यासागर का चोला पहना, पूरा परिवार उस रास्ते पे चल पड़ा। पहले माता पिता वैराग्य में नहीं थे, पहले माता पिता वैराग्य में नहीं थे, न कोई भाई पहले वैराग्य में था। पहला चरण, पहला कदम किसने उठाया? आचार्य श्री जी ने उठाया। इन्होंने उठाया क्या? पूरे परिवार को क्या कर दिया? गतियों से मुक्ति की ओर ले गए, उस गति की ओर ले गए जो उस चारों गतियों से बाहर की ओर जाती है। हमें गुरु जी के लिए क्या विनयांजलि देनी चाहिए, या हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? क्योंकि धर्म तो हमने पा लिया, कुल भी हमने पा लिया। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम पा सकते हैं और क्यों हमसे छूट रहा है।
आज हम अपने छोटे से परिवार को, अब बड़ा परिवार तो रहा ही नहीं, छोटे से परिवार को चलाने में हम कितने अस्त और व्यस्त रहते हैं और कितने त्रस्त रहते हैं। कभी ये समस्या आ गई, कभी वो समस्या आ गई। तो आप बताइए कि आचार्य श्री केवल इकल्ले इस धर्म ध्वजा को कितनी आसानी से, कितनी सरलता से और कितनी सहजता से चला लेते थे। हमेशा ये जो मुद्रा है, जिसके ऊपर हमेशा आंतरिक मुस्कान और उज्जवल जो वर्गणाएं हैं, जो दूसरों को सुखी करने वाली है, दूसरों को शांति देने वाली है, हमेशा खिड़ती रहती थी। तो बंधुओं, आप सब यहाँ पधारे, क्षेत्र पे पधारे। आज के इस कार्यक्रम में ये क्षेत्र आपका आभारी है और हम सब मिलकर के देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ से इस पल यही भावना बातें हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी शरण में हैं ही, हम तो आपकी शरण में हैं ही। हमें इतनी बुद्धि भी नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है और हमारी आवाज़ में इतना दम भी नहीं है। हो सकता है हमारी भावनाएं भी जहाँ से आनी है वो नहीं आ रही हो, लेकिन जैसा भी है हम पूरे मनोयोग से, मन से, वचन से, काय से यही भावना बातें हैं कि हे भगवान, आचार्य श्री, क्योंकि सुधा सागर जी एक बात कहते हैं कि राम ने हनुमान को कभी बचाया क्या, लेकिन हनुमान ने हमेशा राम को बचाया। हमेशा किसने किसको बचाया? हमेशा राम को हनुमान ने बचाया। जब भी राम के कोई संकट होता था तो पहले कौन आता था आगे? हनुमान ही खड़े रहते थे। तो हम सब तो उनके भक्त हैं। पहले हमें उनको संबल देने के लिए वैसी भावनाओं को उत्पन्न कर, वैसी वर्गणाएं हमें उनके निमित्त से बहानी होगी कि हे प्रभु, उन्हें विदेश क्षेत्र मिले, विदेश क्षेत्र से वो सीधे अपने उस उच्च स्थान को प्राप्त करें। शब्दों के द्वारा तो हम यही कह सकते हैं। रही बात कि हम अपने मन से 2 पल के लिए हम ध्यान से ऐसी ही भावना बहाएं। जब भी हमें स्मरण हो आचार्य श्री का, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि आचार्य श्री, मुझे दुख इस बात का भी है, एक बार समाचार मिला कि आचार्य श्री का राजस्थान की ओर आगमन के संकेत हैं। आपने सबने भी सुना होगा और शायद बॉर्डर पे भी आ गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कदम राजस्थान से दूर होते चले गए। वही नेमावर चले गए, नेमावर के बाद इधर अभी डोंगरगढ़ चले गए। और ये तो था आचार्य श्री कि भाई डोंगरगढ़ के बाद अब क्या होगा, क्योंकि उन्हें कुंडलपुर निमट गया, नेमावर वो निमट गया, डोंगरगढ़ निमट गए, अब किसका नंबर आएगा? राजस्थान का। लेकिन हमारा कर्म बल, हमारा श्रम बल और हमारा धर्म बल शायद इस मामले में कमजोर रहा। क्योंकि आचार्य श्री कहा करते थे कि वे राजस्थान का क्या, राजस्थान तो भोग भूमि है। इसीलिए शायद हम इस मामले में क्या हो गए, उनके मंगल श्री चरणों से केवल आसान्वित ही रहे, लाभान्वित नहीं हो पाए। चलो, ये हमारे लिए ये नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा क्योंकि गुरुजी ये कहते थे कि मेरा आशीर्वाद सर्व जीव जगत को है। तो हम इतने अछूते तो नहीं रहे कि उनका आशीर्वाद हम पे नहीं रहा होगा। हम ऐसा तो नहीं कह सकते, नहीं ऐसा सोच सकते।
कुछ हमारी प्रभावनाएं कमज़ोर रही होगी, इसलिए हमें उनके श्री चरणों का लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी वह प्रेरणा हमें हमेशा ऊर्जावान रखेगी और हमें शांति प्रदान करेगी। यही हमें विश्वास करना है। बंधुओं, कहा भी है कि जीव में जो भी, ये तो एक क्रम है। तीर्थंकर भी हुए, उनको भी एक दिन तो यहां से क्या करना पड़ा, जाना ही पड़ा। मतलब आचार्य श्री को पता हो गया मेरा स्वास्थ्य अब अनुकूल नहीं है। चाहते तो संलेखना की घोषणा 10 दिन पहले कर सकते थे, 5 दिन पहले कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार की क्रिया को अंजाम अपने आप में दे दिया, लेकिन उसकी घोषणा नहीं की, क्योंकि वो जानते थे अगर ऐसी घोषणा हो गई तो इस एरिया को समेटना, लोगों को समझाना और लोगों की व्याकुलता को कम करना, उनको रोक पाना, न तो प्रशासन के बस की बात है, न किसी कमेटियों के बस की बात है। इतना, यानी कि वो इस मुकाम पे तो थे, इसलिए उन्होंने अपनी हर चीज़ को अपने हिसाब से लेकर के अपने अंतिम जो उनका जो समय था, जो समाधि की अवस्था थी, उसको भी उन्होंने उपकार के पूर्ण ही व्यतीत किया।